हेलो गाइस, सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था तो वीडियोस नहीं बना पाया। बट अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है तो सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी इसमें नॉलेज वाला तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ। जो ट्रिक्स है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही अच्छी होती हैं। और ये है CAPF 2023 का सेट ए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये वन शॉट में बना दूंगा क्योंकि वो मल्टीपल वीडियोस बनाने में मुझे भी टाइम नहीं मिलता है और आप भी एक साथ समझ भी नहीं पाओगे उसको। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं एक ही साथ सब ट्रिक्स एक जगह पे लेके आ गया हूँ, सो दैट वो पूरे पेपर में कैसे अप्लाई होगी और कितनी बार लग रही है ये भी आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा कि आपको लगेगा कि 23 के पेपर में सर ने पूरा एक साथ समझा दिया है और क्या क्या लग रहा है उसके नंबरिंग भी देख लोगे आप। एक रफ आइडिया भी आ जाएगा कि भाई ये ट्रिक लगा के आऊँगा तो कितने नंबर मुझे मिलेंगे, कितने नंबर मेरे कट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सही है इस चीज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। CAPF 2023 ये मेरा सेट ए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। और हाँ, ये एक चीज़ मैं अभी भी आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि नथिंग विल रिप्लेस नॉलेज एंड नथिंग कैन रिप्लेस नॉलेज। तो नॉलेज को ना मैं रिप्लेस करना खुद सिखाता हूँ, ना मैं खुद करूँगा कभी, तो आपको भी नहीं सिखाऊंगा। बट हाँ ये है कि समझ लो नॉलेज से आप 40 क्वेश्चंस तक पहुँच पा रहे हैं तो मेरी ट्रिक लगा के आप इसको 80 कर सकते हैं। बस ये जो 40 प्लस जो क्वेश्चन आप या तो छोड़ के आते या गलत करके आते, इनको मैं सही करना सिखाऊंगा। बस यही काम है। इसको ये जो 40 क्वेश्चन ऑलरेडी है ये इनको रिप्लेस नहीं करना, ना मैं फेवर करता हूँ, ना मैं आपको कभी भी बोलूँगा ये चीज़, ठीक है। ये जो भी मैं बताता हूँ, ये सॉल्व ट्रिक्स या ये सब जो भी है, या तो ये चीज़ को, ये जो 40 क्वेश्चन है इनको सही करने के लिए होती है और इनमें अश्योरिटी लाने के लिए होती है। मैं बताऊँगा कहाँ कैसे है ये सब। तो अगर आपको इसमें अनश्योर हो तो कैसे श्योरिटी लाया जाएगा और इन 40 क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे उस चीज़ के हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। CAPF 2023 सेट ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं ट्रिक्स अप्लाई करके। ये हाँ, ये पहली वाली ट्रिक अभी भी मैं बता देता हूँ। पहली वाली ट्रिक कौन सी है, फर्स्ट ट्रिक अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये बहुत बार अप्लाई होगी आगे आने वाले, मतलब ये पेपर में हम कंटिन्यूस देखना, आप क्वेश्चन नंबर मार्क करते जाना डिफरेंट ट्रिक्स के लिए ना। आप देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में लग रही है ये। तो ये वाला परसेंटेज वाली मेरी ट्रिक है। जैसे कि फर्स्ट में आप लिखोगे तो 1 कितनी बार है वो चेक करते हैं हम। 1 2 3, तो मतलब 1 कितनी बार है, 75% ऑफ टाइम्स है, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 75% टाइम 2 भी है। 3 कितनी बार है, देखो 1 2 50% टाइम है, ठीक है। और 4 कितनी बार है, 25%। याद रखना ट्रिक क्या है ये, कि जो 25% वाला है वो हमेशा गलत मान लो, उसको हमेशा गलत मान लो। 25% वाला कभी सही नहीं हो रहा है तो उसको गलत मान लिया। ये जो 75% वाला है ना, 75% वाला इधर आपका सही होगा और वो आपको आंसर दे देगा, या तो इसको गलत मानो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 75% वाला या तो सही होगा या तो उसको गलत मान के आंसर आएगा, याद रखना। और 50% वाला या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। 25% वाला पूरा गलत, 75% वाला या तो सही मानोगे तो आंसर आएगा या तो गलत मानोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें यह देखते हैं, तो इसमें 4 तो 25% वाला मैंने बोला ना कि ये तो देख के काट देना। अब ये है देखो 1 और 2 दोनों को 75 की इज्जत मिली हुई है ना, तो 75 वाला दोनों एक जैसे हैं, या तो दोनों को हटाओ तो आंसर आएगा। तो ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है कि जिसमें 3 और 4 ऑप्शन हो, नहीं है ना। तो इन दोनों को एक समान मानो, एक जैसी इक्वलिटी दो, ठीक है। तो 1 और 2 कहाँ पे है, तो ये भी ऐसा, तो 1 2 1 2, तो ये दोनों में से कोई एक ही आंसर होना चाहिए। तो 50% पे तो आप आ गए। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप लगाएंगे तो जैसे देखिए 1 2 में तो देखने की भी ज़रूरत नहीं ना, ये दोनों क्वेश्चन को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों सही है आपके। थर्ड स्टेटमेंट पे डाउट है, एक बार आग घुमा ज़रूर लीजिएगा। जब 50% पे आए ना तो एक बार आग ज़रूर घुमा के देख लीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक बात बोल रहा है। क्यों, क्या फ़र्क है कि जैसे कि अभी समझ लो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो नेशनल इमरजेंसी समझ लो पूरे देश भर में लग गई। अब नेशनल इमरजेंसी जब लगी, समझ लो पंजाब में लग गई, गोवा में लग गई, महाराष्ट्र में लग गई। अब ये तीनों जगह के स्टेट लेजिस्लेचर थोड़ी ना आप डिसॉल्व कर दोगे,
या मतलब उसको सस्पेंड कर दोगे, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। कब होता है ये? अंडर आर्टिकल 356 में, 356 एंड 365 में जब स्टेट में लगता है इमरजेंसी तब ये सस्पेंड हो जाती हैं। तो इसमें तो नहीं होगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे सी, 1, 2 एंड 3। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया इसका? सी। हमारा क्या आंसर है? सी। ठीक है, तो इसका आंसर सी मार्क करना। याद रखना 50% पे जब आ जाओ तो एक बार के लिए ना क्या करना, उसको वो कर लेना, एक बार मतलब जो है स्टेटमेंट पढ़ लेना। जैसे 1 और 2 को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 पे एक बार आग ज़रूर घुमा देना। तो फर्स्ट का क्या आंसर है? हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़। याद रखना कभी भी इंडिया की कोई प्रायोरिटीज़ आएगी या जो भी चीज़ होगी ये कभी काफ़ी विजनरी और पॉजिटिव होंगी। तो जो भी स्टेटमेंट अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत लग रहा है कि यार ये तो गलत बात बोल रहा है, इंडिया ऐसे सोच ही नहीं सकता, या तो जैसे टेररिज्म को प्रमोट करना या न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना, ये सब अगर ना हो तब तक तो सब कुछ पॉजिटिव है। जैसे देखो ग्रीन डेवलपमेंट, ये तो पॉजिटिव है ना, ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम, ग्रीन एयरपोर्ट बना रहे हैं, ग्रीन सब चीज़ें बना रहे हैं, ग्रीन ऑफिसेज बना रहे हैं, तो ग्रीन डेवलपमेंट तो होगा ही ना। और वुमेन लेड डेवलपमेंट, इंडिया कभी इस चीज़ से पीछे रहा नहीं है, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, हम खुद कॉप को होस्ट करके इस चीज़ की बात की हैं, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एग्जांपल अपना डिजी लॉकर, कोविन का प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम सब सपोर्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ काटने लायक नहीं है, तो हर जगह पे ना परसेंटेज वाला ना मत अप्लाई करके आना, पहले कुछ रफ देख लेना। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मत लगाना वो चीज़ें। जब देखे कि ब्रॉड डायमेंशन, ब्रॉड पूछ रहा है ना कुछ, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो इसको ब्रॉड हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट होगा, तो इनको कंसीडर कर लेना और इसको सही मान लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। अब सार्क के ऑब्जेक्टिव कौन पढ़ के जाता है? कल को पूछ लेगा ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, या पूछ लेगा कि OECD के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। तो ऐसे ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको लगता है कि भाई हमको पता है, बट एट द एंड आंसर नहीं होगा। जब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 भी ऑप्शन है, हम इसको सब चीज़ को मार्क करके आ सकते हैं। टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब, हाँ ये सब चीज़ें तो होती हैं, बट यहाँ पे ट्रिक लगा के देखते हैं परसेंटेज वाला, शायद आ जाए आंसर। 1 का है 75%, 2 कितनी बार है? 75%, 3 कितनी बार है? 75%, 4 कितनी बार है? 50%, 450 बार। अब देखो 75, 75, 75, तो 1, 2 और 3 को तो एक जैसी इज्जत मिलनी चाहिए, तो 1, 2, 3 साथ में होंगे, या तो साथ में सही होंगे या तो साथ में गलत होंगे। तो साथ में गलत होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया यूपीएससी ने, तो साथ में सही कर दो ना इनको, तो साथ में सही करोगे तो ये आंसर आएगा। और वैसे आंसर क्या है? यूपीएससी ने क्या दिया आंसर? बी, तो इसका भी आंसर क्या है? एक सेकेंड, इसका भी आंसर यही है। क्या पेन है ये? ठीक है, तो यही आंसर इसका भी। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी ट्रिक मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपनी इसमें देखना, ये है जो सबसे बड़ा वही सही। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा वही आपका आंसर होगा। फिर से एक बार, जो सबसे बड़ा वही सही होगा। ठीक है, याद रखना इसको, एक बार रफ करके फिर से मैं लिख दूंगा। ठीक है, याद रखना ये 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसकी क्या ट्रिक है? इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, इन ऑप्शनों में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। याद रखना ये इतनी बार अप्लाई होगी इस पेपर में, इतनी बार अप्लाई होगी कि मतलब हिल जाओगे एकदम। चेक करते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, अभी देखो ये कितने लाइन का है? 1 लाइन, और ये इतना बड़ा है, इसको हटा दो। ये देखो 1 लाइन, 2 लाइन, और ये 2 लाइन का तीसरा लाइन का शुरुआत। सबसे बड़ा कौन सा हुआ इन चारों में से? ये। ठीक है, यही आंसर है भाई, यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया, आंसर है भी ये। ठीक है, कैसे आ रहा है आंसर? तो ये वाला अप्लाई करोगे
तो आपको आंसर हर जगह पे यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका याद रखना कि जो सबसे बड़ा रहेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में कैसे है, अब ये देखना कि ये देखो 6 स्टेटमेंट का आंसर जो होता है 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट। यूपीएससी भी इसी पैटर्न में इसने भी ऑप्शन फ्रेम किया है, देखो, ठीक है। तो यह याद रखना। अब देखो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट तो गलत मानने ही मानने हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट कोई भी गलत है। अब इनको पढ़ लो ना, वो फर्स्ट को पढ़ो, इसमें कहीं पे भी कुछ भी वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड हो सकता है ना, हमें पता नहीं। इट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड गेटवेज विच आर रिचली कार्व्ड, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट देखो, यहीं पे मेरे को ध्यान लाना था आपका। द पैनल्स ऑफ द 4 गेटवेज कंटेन स्कल्पचर्स ओनली इन द फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर्स ऑन द रेयर साइड। ये कौन देखता है, कोई भी कहीं भी जाओगे तो ये कौन नोटिस करता है? क्या यूपीएससी चाहता है आपको ये पता हो? नहीं, ठीक है। तो ये और ये एक्सट्रीम है यार, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मतलब जानबूझकर कि आगे है पीछे नहीं, ये भी तो हो सकता है पीछे है आगे नहीं है, तो इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बनती है ना, तो ये चीज़ गलत होने की संभावना ज़्यादा है। आपको पता है कि आपको 2 क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करने हैं इनके लिए ना। एक इसको मान लो क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स है, देखो 2 जगह इसने खेला अपने साथ ना, और ये भी सोचता कि रेयर और फ्रंट को चेंज कर दिया हो, ये भी हो सकता है ना। अब देखो इन 1918 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ऑल ऑफ इट्स 4 गेट्स वेर इंटैक्ट बट द माउंट वाज इन पुअर कंडीशन, मतलब ये 4 पिलर जो हैं वो बराबर थे, और ये जो बस बीच का जो कोई गया और ये सब छोड़ के बीच वाला तोड़ के आ गया। समझ रहे हो कि ये चीज़ इतना कौन डिटेलिंग सुनता है या पढ़ता है ना, नहीं पढ़ता। इन दोनों में से कोई एक को भी आप हटाओगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे आपको लगता है कि 3 गलत है, 3 हटाओगे तो ये भी आंसर आएगा। अगर आपको लगता है 4 गलत है, 4 को हटाओगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया हूँ भाई, देख लेना, ठीक है। तो 15 का डी आंसर है। एक और बार चेक करते हैं, 1 सेकंड, 15 हो गया, 16 पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ला रहा है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इसमें एक चीज़ बस याद रखनी है कि गुप्ता एरा कब से स्टार्ट होता है। तो गुप्ता एरा स्टार्ट होता है 320 BC से, ठीक है। 320 BC का गुप्ता एरा शुरू होता है। तो ये हो गया आपका 300 BC, मतलब ये 4th सेंचुरी हो गया। तो ये तो सही हो गया फिर, प्रयाग प्रशिष्टि हरिसेना, ठीक है, ये सही हो गया क्योंकि ये गुप्ता के टाइम पे ही था, समुद्रगुप्ता के टाइम पे ना। तो 4th सेंचुरी कॉमन एरा, ये तो सही हो गया फिर, ठीक है। तो 1 सही हो गया तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखो 3 भी सही है, दोनों साइड 3 है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब देखना किसको है, 2nd और 5th को, 2nd को और 5th को देखना, इन दोनों को ध्यान से देखो। अब ये दोनों के बारे में मुझे नहीं पता, बट एक ये चीज़ देखो, फाइन अकाउंट किसके, ये किसके उस कोर्ट में आया था? तो ये चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में आया था ना, चंद्रगुप्त क्या 2 के कोर्ट में आया था। तो ये दोनों तो भाई ये उसका बाप है, और दोनों बाप बेटे के बीच में कितना फ़र्क है? 2 सेंचुरी का, कैसे हो सकता है पॉसिबल ना। यही चीज़ है, बस ये इतना ही बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था कि एक बाप और बेटे के बीच में 2 सेंचुरी का तो फ़र्क नहीं हो सकता ना। आसी एक ही सेम सेंचुरी में होंगे, 20 साल का फ़र्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल का फ़र्क होगा। तो इनका अगर आप इसको गलत मानो 2 को, तो आपका आंसर यहाँ से डी आ जाता है। यूपीएससी का आंसर दिया है, डी आंसर दिया, हमारा क्या आंसर है? डी आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पता नहीं मैं क्यों यहाँ पे डाला हूँ, बट ये इसको आगे देखता हूँ, अगर कुछ में समझ आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 29। हाँ, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन से अटैच किया था। इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोवर्ड बाय द RBI, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल, ठीक है। तो समझ लो, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो पहले बता देता हूँ ना क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट ऑफ मनी NDTL का मतलब ये क्या है, टोटल जो भी बैंक के पास पैसे आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, उसका उस पार्ट का कुछ हिस्सा जो है वो कैश के फॉर्म में बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स कैश के फॉर्म में किसके पास रखती हैं? RBI के पास रखती है। किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में RBI के पास रखती हैं। कुछ 4-5% कभी कभी वेरी होता है, 4% समझ लो अभी चलता है। तो ये कैसे, अभी क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे समझ लो। बैंक के पास 100 रुपये थे, ठीक है। RBI ने बोला कि 4% जो है वो CRR लगेगा, 4% तो 4 रुपये तो CRR चला गया। अब बैंक के पास कितने लेफ्ट हैं? 96 रुपीज़, ठीक है। अब 96, अब ये बोल रहा है कि इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोवर्ड बाय द RBI, अगर लोअर हो जाती है
आरबीआई ने। लोअर मतलब कि अब 4 से क्या हो रही है, 2 हो जा रही। तो पहले कितनी थी बैंक के पास, 100 रुपये थी, 2 रुपये कैश रिजर्व रेशियो हो गए, अब कितनी हो गई, 98 रुपीज़ बच गए बैंक के पास। तो 98 बचे तो ये कितना बचा, प्लस 2 रुपीज़ ना, 2 रुपये ज़्यादा बच रहा है बैंक के पास। 2 रुपये ज़्यादा बैंक क्या करेगी, ज़्यादा लैंड करेगी। तो ज़्यादा लैंड करेगी तो मनी सप्लाई 2 रुपये से तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इफ़ कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोवर्ड बाय द आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। ये है आपका आंसर, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं। ये क्या है, अच्छा अगेन वही वाला ट्रिक लगाते हैं, जो सबसे क्या बड़ा, जो सबसे बड़ा वही क्या होगा इसका आंसर, वही आंसर होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताओ। हाँ, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों, सबसे बड़ा यही है ना, ये इसका आंसर होगा। जैसे ये दोनों एक समान है, ये थोड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो आंसर क्या होगा ये। याद रखना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं नॉलेज की बात नहीं करने आया हूँ, बट अगर इन केस किसी को नहीं पता, उन बच्चों को भी एड्रेस करना है, केटर करना है जिनको ये सब भी नहीं पता बेसिक, बट स्टिल अगर पेपर में आ गया और आपको समझ लो, आपको नहीं याद आ रहा है, पेपर में प्रेशर में नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये देख लेना, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है उसको मार्क करके आना। ये दूसरे जगह में अप्लाई करवा रहा हूँ, याद रखना, मैं नंबरिंग कर दूंगा, याद रखना कितनी जगह लगेगी, आप अभी देखते रहना इसको। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा वही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, CAPF 2023 सेट ए। विच अमंग द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन क्या है, सबसे बड़ा वही आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, बताओ। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बी। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नॉलेज से तो बेसिक, बहुत बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी से सॉल्व हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी इसमें लिखी हुई है डायरेक्टली, बट स्टिल अगर नहीं पढ़ा और एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन ऐसे कुछ, कैसे सॉल्व करेंगे, ये अप्लाई करके आ गया, लग जाएगा। कहाँ कितने नंबर हो गए इसके, तीसरा नंबर, तीसरी जगह पे अप्लाई हो रहा है और आंसर सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगेन सबसे बड़ा ऑप्शन वही आंसर होगा आपका। ठीक है, वही आंसर होगा। कैसे, तो इसमें देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नहीं पता ना, तो क्या है, ये दोनों सब एक साइज के, इसको क्यों बड़ा दे दिया, विशाखापट्टनम। ठीक है, वाइजैक भी लिख सकता था, विशाखापट्टनम लिखा, सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, इसी को आंसर मांग के आ जाओ, आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर क्या है, डी। हमारे से क्या आ रहा है आंसर, डी आ रहा है। यूपीएससी ने क्या हमारा आंसर, डी मारा। मार के आगे बढ़ो, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो अगर इस पर बिलीव करते हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बस ना, ये इसके लिए आया कि वर्ड को रिलेशन के वजह से, कि मतलब आप क्वेश्चंस में हिंट ढूंढो, क्वेश्चंस आपको खुद जवाब देगा। ठीक है, जैसे द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली, जो खुद खा ले रहे हैं वो फैमिली है। ठीक है, फैमिली अपने में ही खा ले रही है, तो कमर्शियल तो नहीं होगा, एक्सटेंसिव नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रोडक्शन होकर फैमिली अपने में थोड़ी खा पाएगी ना, तो ये दोनों तो चले गए। अब देखो, इंटेंसिव और सब्सिस्टेंस हो गया, 2 ऑप्शन रह गया, तो ये से ये समझ गया मैं। इफ़ अ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड इट मे बी सोल्ड और बार्टर्ड, इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विथ लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट। जब इतना छोटी चीज़ है तो ये इंटेंसिव कैसे हो सकती है, तो क्या होगा इसका आंसर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, आंसर यही है इसका, सी। ठीक है, ये बस बेसिक नॉलेज रखना वर्ड कोरिलेशन से, इसमें मैं आगे आपको और बताता हूँ कैसे। ठीक है, CAPF 2023 क्वेश्चन नंबर 47 सेट ए। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप OSCE आर करेक्ट। आज तक मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, और एग्ज़ाम में शायद मोस्ट ऑफ यू पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ भी रहे होंगे, बट यहाँ पे देखो, इसमें अब पहले ट्रिक लगा लेते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते ना। अब देखो, 1 का कितनी बार है, 1 है 75% टाइम्स, 2 कितनी बार है 75% टाइम्स, 3 कितनी बार है
75% टाइम्स 4 कितनी बार है, 50% टाइम्स। अगेन किसको हमको एक जैसा सामान देना है, इन तीनों को। ये 50% है तो इसको हम एक साथ नहीं रखेंगे, तो इसको हम गलत मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से याद आया फर्स्ट क्वेश्चन, सेम आ गए आप, 1 A और B में 1 2 3। अब मैंने क्या बोला था, जब दो स्टेट 50-50 में आ जाओ तो एक बार बस आग घुमा लो, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो एक सही दो सही, इनको तो सही मानना है ना। थर्ड स्टेटमेंट एक बार बस पढ़ लो, OSCE हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन। क्या यूरोपियन रीजन को मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता ही तो आज के पहले हमने एग्ज़ाम में जाके क्यों पढ़ा। एग्ज़ाम में ना कोई टीचर पढ़ाया पहले, ना हमको पता रहा, अचानक से एग्ज़ाम में जाके हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे यूरोपियन रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो भी मिलिट्री, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा दो। जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं हो ना, अननोन फैक्ट हो, जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, उसको मान लो गलत भाई, उसको सही मत मान के आना, बस याद रखना। जो आपने नहीं पढ़ा इतने साल की प्रिपरेशन में, वो चीज़ है ही भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। या तो झूठ है, या तो कोई गलती बात बता रहा है तुम्हें, ठीक है, या तो उसने नाम बदल दिया, यही चीज़ हो सकता है। तो अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज इतनी बड़ा काम कर रही है पूरे यूरोपियन रीजन में और आपने सुना नहीं, तो उसको क्या मानेंगे हम, गलत मानेंगे। और जब गलत मान लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और आंसर क्या दिया यूपीएससी ने, ए ही दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस ध्यान से इस चीज़ पे फोकस करना। जब 50% पे आ जाओ ना, 50% पे आ जाओ तो एक बार ये देख लेना, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना ज़रूर से, ठीक है। चलते आगे, 47 हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉड इज आर करेक्ट, ठीक है। इसमें मैं चाहूँ तो ये वाला लगा के बता देता हूँ, बट पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, फ्रांस, ठीक है। सब शुरू में इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक कोई भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये जापान है, फ्रांस नहीं है, ठीक है। इतना बेसिक बस ये हटाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हटाने से ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 3 50, ठीक है। 50 को कैसे करेंगे, अभी जैसे ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। नहीं पता, चेक करते हैं। 1 कितनी बार है, 75%। 2 कितनी बार है, 50%। 3 कितनी बार है, 3 25%। 4 कितनी बार है, 25%। याद रखें क्या बोला था मैंने कि 1 या तो सही होगा तो आपको आंसर दे देगा, या तो 1 को गलत मानो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 1 को आप सही मानते हो तो आपको 1 2 3 ऑप्शन में मिलता है 1, लेकिन अगर आप 1 को गलत मान लेते हो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर समझ लो आप इसको, जैसे ये 20-25% भी है, इन दोनों को काट भी देते हो, किसको, जैसे 3 और 4 को काटते भी हो, 3 और 4 को काटते भी हो, तो आप इन दोनों में रह जाओगे। आपको ये तो पता चल गया कि 2 सही है। अब 1 क्या है, 1 और 2 को तो एक जैसा वैल्यू नहीं दे सकते ना, 75% 20% है, तो एक काम करो, इसको गलत ही मान लो ना, फिर 1 को गलत मान लो। 1 को गलत मानोगे डी पे आ जाओगे। यूपीएससी ने आंसर क्या दिया है, डी। हमारा आंसर क्या है, डी, ठीक है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हर जगह लगेगा, ठीक है। एक आधी जगह को छोड़ दो, पूरे पेपर में सब ट्रिक्स अप्लाई हो रही है, कितनी बार भी लगा लो, ठीक है। अगेन ये क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑड 1 आउट। ये वाली ट्रिक याद रखना, ऑड 1 आउट। कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमीशंस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, फॉरेन नाम ये आया राधे कृष्ण कमीशन, ठीक है। कोई भेज देता ना, अलग सा ही नाम लिख देता कुछ, ठीक है, कुछ अलग सा बता देता कमीशन ना, कि ये सब फॉरेन नाम देके ये इंडियन नेम देने का क्यों ज़रूरत था, राधे कृष्णन का नाम देने का क्यों ज़रूरत था, क्यों। और एक और चीज़ देखना, एक तो पहले तो ये ऑड 1 आउट है, उससे भी आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर ये है, ठीक है, डी ये आंसर इसका भी बता देता हूँ। यूपीएससी ने भी डी माना है, मैंने भी डी माना है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा वाला भी तो है ना, वो भी तो देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन भी तो यही है, तो आंसर क्या होगा, डी। समझे कितने जगह लग रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट हर जगह लगा है ना। एक भी जगह पे तो ऐसा नहीं हुआ, 56 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, बट एक भी जगह पे ऐसा नहीं कि ये लगा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ ये है, अगर
टू सिमिलर लुकिंग या साउंडिंग स्टेटमेंट्स रहेंगे ना, स्टेटमेंट्स होंगे, तो आंसर जो होगा दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट जो सिमिलर होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शंस होगा, ठीक है। जैसे गोपाल, ठीक है। अब गोपाल तो इन दोनों को तो कैंसिल कर दो आप, तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश आगरकर 50% पे आ गए। थोड़ा भी मॉडर्न पढ़ा हुआ है आपने लोकहितवादी के बारे में तो आपको पता होगा कि गोपाल गणेश आगरकर इनका जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो 58 बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि इन फॉर्मेट में क्वेश्चंस के अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो आप 50% पे आ जाएंगे। जैसे कि कालीबंगन, ये आपका राजस्थान में, सी का 2, तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखो, जैसे सी को आपने 2 माना तो देखो बी का तो 1 जवाब मिल गया ना, बी का 1 हो गया। अब देखो राखीगढ़ी, नागेश्वर, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। डी का 4 कहाँ है? यहाँ है। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। ऐसे तो इसमें से ना इनमें एक भी पता होगा, आधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्मेट में ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। अगेन क्या बोला था मैंने? ऑड 1 आउट। कैसे लग रहा है यहाँ पे चेक करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक एंड देयर ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब देखो ये तो छोड़ दो साइड, यहाँ पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। देखो सचिंद्र नाथ सान्याल, भगवती चरण वोहरा, एनी बेसेंट, सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है। अब देखो इंडियन नाम एनी बेसेंट, कोई और लिख देता ना, कोई इंडियन ही, भाई अपने पास इतने तो ऑथर की कमी नहीं थी या बुक्स की कमी नहीं थी, अपने इधर डाल देता है। एनी को क्यों डाला? एनी बेसेंट को क्यों यहाँ पे मेंशन कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आंसर यही है, आंसर होगा ये, ठीक है, यही आंसर। तो ये चीज़ों को याद रखना, ये सब चीज़ काम करती है एग्जाम में। तो आंसर क्या है? सी आंसर है, ठीक है। एनी बेसेंट, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। 59 आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन देखो, 4 स्टेटमेंट, ठीक है। आप आगे देखते हैं। ऑप्शन ए कितनी बार है? 50%, 2 कितनी बार है? 25%, 3 कितनी बार है? 50%, 4 कितनी बार है? 25%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब देखो 4, 2 ये तो को तो मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? गलत। 4 गया, अच्छा 4, 2 तो एक साथ ही चले गए, एक ही ऑप्शन में थे। अब 150 है और 350 है, तो हम दोनों एक जैसे हैं, तो क्या कर देंगे हम? दोनों को इक्वेलिटी देंगे, या तो दोनों को साथ में सही मानो या तो दोनों को साथ में गलत मानो। तो साथ में सही मानने वाला एक ही ऑप्शन है और गलत अलग अलग तो है, तो दोनों एक साथ तो है नहीं यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर है क्या? बी ही है भाई, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना पढ़े आंसर 1 और 3 मारो। हाँ, अब क्या करो, जब ये यहाँ से आंसर आ गया, अब नॉलेज जिसको है वो नॉलेज अप्लाई कर ले, जिसको नॉलेज नहीं है वो ये मार के आगे बढ़ जाए, ठीक है। और जिसको डाइसी है वो दोनों रीचेक मार ले, ठीक है। तो तीनों लोगों का काम हो जा रहा है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। आगे सबसे बड़ा क्या है वो याद रख, रट्टा मार लो, सबसे बड़ा वही आंसर याद हो गया, रट्टा हो गया। अब मार दो ना फिर, बाइल, प्लाज्मा, लिम्फ और ये पैनक्रियाटिक जूस। सबसे बड़ा क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। मारे आगे बढ़े। फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड एंजाइम्स सच एज एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज आर रिक्वायर्ड। इट इज सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू पैनक्रियाटिक जूस। आंसर आ गया। आंसर क्या है? डी। यूपीएससी ने भी क्या डी माना? ट्रिक क्या बोल रही है? दोनों एक ही चीज़ बोल रही है यार। 64 देखते हैं। ये क्या है? वर्ड कोरिलेशन में अभी आप पीछे बता के आया हूँ। वर्ड कोरिलेशन क्वेश्चन से जो आप ढूंढेंगे, जैसे लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग। ये चीज़ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? फैट की, लंग्स की, ग्लूकोज की या वाइटामिन की? ग्लूकोज की ना, ठीक है। तो ग्लूकोज यही आंसर है, ठीक है। आगे
ये वाला क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ 67, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखने मिलेगी कि अब जैसे देखो 1 कितनी बार है, 75% टाइम्स है, 2 कितनी बार है, 75% टाइम्स है, 3 कितनी बार है, 75% टाइम्स है, 4 कितनी बार है, 75% टाइम्स है। आइडियली क्या मार के आओगे इसका आंसर, डी मार के आओगे, अरे बी मार के आओगे, 1 2 3 4, ठीक है। बट 1 2 3 4 जिसको याद रखना, पॉलिटी इकोनॉमिक्स में अवॉइड करना ट्रिक्स मारना, मतलब नहीं आता तो मार दो भाई और कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें ना एक बार रीचेक ज़रूर मार लेना, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं तो उनको पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। बट अगर समझ लो किसी ने नहीं पढ़ा तो कैसे मार के आओगे, अब देखो यहाँ पे अगर आपका आ रहा है ये सबका 75% प्रोबेबिलिटी है, यूपीएससी ने बना दी है, जैसे 1 1 1 2 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार 3 बार 4 3 बार, ठीक है, सबका 75% प्रोबेबिलिटी है। इसका आंसर आप मार के आओगे डी बी, ठीक है। बट इसका आंसर है क्या, यूपीएससी ने क्या बोला है, डी, ठीक है। 1 2 4 या 1 2 4 ही है शायद, एक सेकंड मेरे को चेक कर लेने देना। 67 का क्या आंसर है, हाँ 67 का आंसर यूपीएससी ने तो डी ही माना है, तो मतलब यूपीएससी के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। अब देखना, याद रखना यहाँ पे ट्रिक नहीं लगी है, अपना आंसर ये आ रहा है, यूपीएससी का आंसर ये आ रहा है, एक नेगेटिव मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना। अभी मैं आपको बहुत चीज़ बताऊँगा, एक नेगेटिव लेके चल रहा, अब पूरे पेपर में अभी इसको हम नेगेटिव मान रहे कि इतनी जगह सही होगा, ये गलत होगा। मैं भी बोलता हूँ 100% श्योरिटी नहीं आएगी, बट ये मैंने क्वेश्चन हटाया इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये दिखाने कि एक नेगेटिव होगा आपका, बट ओवरऑल आप इसको चीज़ को देखेंगे कि अगले अगर आप गलती से भी अपनी ट्रिक ये क्वेश्चन की वजह से बदल देते हैं तो आगे क्या होगा, आप यही दिखाने के लिए मैं रखा हूँ आपको। आगे देखते हैं, बस चेंज मत करना, सेम आइडियोलॉजी से चलो, नेट बहुत पॉजिटिव आएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करो, पढ़ो मत, इस चीज़ को बस अप्लाई करो। क्या ट्रिक, 75%, 2 कितनी बार है, 75%, 3 कितनी बार है, 75%, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, आंसर क्या है 1 2 3, हमने क्या मारा 1 2 3, ठीक है, ठीक। अब यही चीज़ अगर आप थॉट, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव आके आपने अगर अपना पैटर्न चेंज कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपसे, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये डेटा किसी को नहीं याद होगा, देयर इज ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन, ये ओनली देखे तो आप काट दोगे ना पहले ही। अगर कोई नहीं वो ट्रिक लगा रहा है तो वो तो ये ओनली 200 मीटर्स देख के तो काट के आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये 3 कट गया, वो सी मार के आएगा। लेकिन आप क्या मार के आओगे, आप मुझसे सीखे हो ना, आप ए मार के आओ और आंसर आपका सही होगा ये। अब फिर से देखो, फिर से अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन की वजह से बदलना मत। फिर देखो 1 कितनी बार है, 75%, 2 कितनी बार है, 75%, 3 कितनी बार है, 75%। अब क्या मार के आ गया बताओ, क्या मारोगे इसका, ठीक है। 1 2 3, आंसर डी। यूपीएससी का क्या आंसर है, यूपीएससी का क्या आंसर है, डी। हमारा क्या आंसर है, डी। सेम हुआ, वो सेम लाइन से मैं 3 क्वेश्चन दिखाया हूँ, एक में गलत लगा लेकिन 2 में वो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है ना, तो उसको गलत मत मान के आना, याद से, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो सिमिलर स्टेटमेंट वाला देखो, उन बाकी सबको काट दो, सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर लुकिंग लाइक स्टेटमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उनको ही देखना। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पीरियड, दिस पीरियड नहीं हटा दो, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पीरियड, ये देखो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इन दोनों में से कोई आंसर है भाई, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, जो ज़्यादा नेगेटिव लगेगा उसको कर, जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के वेरियस पार्ट में एक समय पे ये चीज़ें हुआ, ये अपीयर्ड हो गया, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता, सेम टाइम पे नहीं इवॉल्व होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 87 का आंसर होगा सी, ठीक है। 93 देखते हैं, इसमें भी क्या लगा, क्या हो गया, हाँ इसमें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ पहले ना एक चीज़ का। ये है अपना बरखांस, रेगिस्तानों में मिली जाती है। अब बरखांस का क्या होता है ना, बरखांस ऐसे होती हैं, ये ऐसे शेप की, और हवाएं ऐसे चलती है, विंड की डायरेक्शन ऐसे होती हैं,
ठीक है। अब विंड चल रही है और ये क्या करती है, रेत के ऐसे पहाड़ बना देती है इस शेप के। अब ये क्या है, बरखान बोला जाता है। इसके 2 हॉर्न, ये जो एंड है इनको हॉर्न बोला जाता है। और एक और चीज़, ये जो विंड बह रही है ना, विंड इस डायरेक्शन में बह रही है, तो याद रखना ये जो है ना, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव क्या होता है, कभी भी कोई भी ऐसे इमेजिन करो, कोई भी गुफा के अंदर जा रहे हो, तो वो जो गुफा का अंदर वो जो अंधेरे वाला पोर्शन होगा ना, वो कॉनकेव होता है, केव होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव है और ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स है। तो विंड जो बहती है वो कॉन्वेक्स पे बहती है। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, द विंडवर्ड साइड ऑफ द कॉनकेव स्लोप। कॉनकेव तो ये हो गया ना, तो विंडवर्ड साइड ऑफ द कॉनकेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। ठीक है, तो विंडवर्ड साइड ऑफ द कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स स्लोप है। ठीक है, कॉन्वेक्स स्लोप है। ये चीज़ें याद रखना बस। तो इसको हटा दोगे तो 2 को हटा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्यों, दिस लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया। ठीक है, आर कॉल्ड हॉर्न्स। ये तो मैंने आपको यही समझा दिया। याद रखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद रखना। ये वाला जो पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स है और अंदर वाला जो पार्ट होगा वो कॉनकेव है। याद रखना बस इसका। ठीक है, इसका आंसर 93 का सी आंसर है। अब जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं, अभी भी बताता हूँ। 1 का कितनी बार है, 75% टाइम्स है, 2 50% है, 3 75% है। किसको सही मानोगे, 1 और 3 को ना। 2 को तो हटा दो, 2 को हटा दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 और 3। आंसर क्या है, सी। 94 का एक बार आंसर चेक मारने दो, 94 का आंसर सी है। यस, यूपीएससी का क्या आंसर है, सी। अपना क्या आंसर है, सी। मैच हुआ, हो गया। ट्रिक छोड़ना मत यार ना, लास्ट तक मार के आना। पेपर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जहाँ जो बता रहा हूँ छोड़ के मत आना। और ये वाली चीज़ इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर समझ लो कोई क्वेश्चन में फंस गया ना, OMR लास्ट में फिल करना। क्यों, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो रिपीट कर जाएंगे। एक और ज़्यादा दूर नहीं होता, ये एक बार क्वेश्चन पूछा ना, इसके 5-10 क्वेश्चन के अंदर है ना सेम थीम पे क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको। जैसे कि इसमें देख लो, अब ये बस ये सबको पता होता है। मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मर्क्यूरी से रिलेटेड है ना। अभी इसमें मैं आपको बताया हूँ कि एक भी पता है तो आप 50% पे पहुँच जाओगे। बी का 3 ले लेते हैं, बी का 3 ले लेंगे तो सी और ए तो हट जाएंगे। अब बी का 3 ले लेंगे तो सी का भी तो आंसर 4 आ गया, सी 4 हो गया। अब हमको ये रॉटरडैम और ये स्टॉकहोम के बारे में बात करना है। तो इतना हमको भी पता है कि स्टॉकहोम के बाद ये POP के हुआ, कॉप जो ऑर्गेनाइज होती है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ए का 2 मानोगे तो आंसर डी हो जाएगा। ये तो ठीक है, आंसर नहीं बता रहा हूँ, मेन क्यों बता रहा हूँ, बस ये चीज़ याद रखो। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा था, बस इसको अपने दिमाग में अभी फ़िलहाल रख लो। स्टॉकहोम, मिनामाटा, बाजेल। ठीक है, इन तीनों का नाम अभी याद रखो और ये याद रखो, पॉल्यूटेंट्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। बस अभी फ़िलहाल ये याद रखो। क्यों लाया हूँ मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, चल ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा वाला ट्रिक जो है वो गलत हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप वो वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आप ये मार के आएंगे बट ऑब्वियसली। ठीक है, इसको मार के आइए, बट आंसर ये नहीं है। ठीक है, क्यों, इसकी अब बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसका आंसर ये सी है। यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह तो नहीं लगेगी। सबसे बड़ा वाला आगे अभी और चलेंगे और देखो कितने जगह सही होगी। ये एक जगह पे ये गलत हुआ है बस। ठीक है, हाँ, बट ये यूपीएससी में मैंने जब CAPF में ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने कैसे किया था इसको, जब मैंने क्या किया ना, ये चीज़ मैंने तब तो मुझे ये सब ट्रिक्स नहीं आती थी, तो मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया मैं आपको वो बता दूंगा ज़रूर। तो जैसे ये देखो, मेरा ध्यान इस पे गया, ये ईयर पे। ठीक है, मैंने पढ़ा था ये ईयर आया, मुझे केस के बारे में नहीं आइडिया था, बट मुझे ये पता था कि RTI जो है, RTI एक्ट था जो, वो 2005 में आया था। ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से वो किया कि भाई 2004 में ये आया, ये इसके बाद ही RTI आया होगा, मतलब अगर 2005 में आया तो कोई केस के बाद ही आया होगा। तो 2004 में केस हुआ और उसका रिजल्ट RTI एक्ट आया। मुझे ये लगा सिविल लिबर्टीज़ लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, तो उस चीज़ से मैंने ये इन दोनों को हटाया और इन दोनों पे मैंने देख रहा था,
तो 2004 में मुझे ये पता था कि 2005 में ITI एक्ट आया, तो मैंने इसको मारा। तो ये वही, मैं इसको सबसे बड़ा वाले तो इसमें नहीं लग रहा है, बट आप इसमें वर्ड कोरिलेशन या बेसिक कुछ लगाएंगे तो उसमें लग जा रहा है ये। तो ये चीज़ है, इसको मैं बट फिर भी नेगेटिव मान के चलता हूँ कि आपका नेगेटिव ये आ रहा है। आप भी ऐड करते रहना, ठीक है। अपने उसमें एक पेज ले लो और पेज में ना सब चीज़ टिक करो कि भाई ये ट्रिक से ये सही हुआ, ये ट्रिक से ये सही हुआ, और नेट निकालो कि कितनी चीज़ें आप ट्रिक से मार रहे हो और कितनी गलत हो रही है। आप जब दगाओगे ना तो देखोगे कि ऑन एन एवरेज अगर 10 क्वेश्चन मार रहे हो तो 7 से 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप देखो ना नेट कितने, आप फिर भी नेट 6 से 7 क्वेश्चन आप पॉजिटिव में चल रहे हो, ये बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ में। तो वो देखना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो यूपीएससी छोड़ता है ना यहाँ पे, इससे आंसर ढूंढना सीखना है। ये चीज़ ये काम कर गई थी मेरे लिए, बट तब तो रफ़ी आइडिया मारा था ना, ठीक है। आगे अब इसमें देखो, अब अगर इनके समझ लो आपने यहाँ पे मार भी दिया सबसे बड़ा, वही सही ना। अगर आपने समझ लो इसका आंसर ये मार दिया, क्या मारा, बी मारा, कौन से वाले का, 96 का आपने बी मार के आएगा। अब देखो 97 सेम चीज़ आया ना, रिपीट हुआ। अब ये भी नहीं पता अगर समझ लो मुझे, वो तो फिर भी थोड़ा आइडिया भी आ रहा था, ये तो पूरा ही ब्लैंक क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे आप पढ़ो, जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सबसे बड़े को मार के आ जाओ। अब इसको एक लाइन और ये थोड़ा सा, ये एक लाइन और ये ऑलमोस्ट 2 लाइन के ऊपर ख़त्म होने वाला था, तो इस सबसे बड़ा तो यही है। अब इसी को आंसर मार के आ लो। आंसर क्या है यूपीएससी का, पी ही है यार, ठीक है। अपना क्या आंसर है, बी है, ठीक है। तो याद रखना अभी तक कि फिर से ये पॉजिटिव आ गया आपका, वो क्वेश्चन की वैल्यू ख़त्म, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो रहा है, तो उस चीज़ के पीछे पूरा पेपर मत चेंज कर देना, याद रखना। और ये देखो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखो याद रखना, अभी मैंने बताया था कोई भी चीज़ पॉजिटिव, ब्रॉड या थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक लगे, ठीक है, तो उसको गलत नहीं मान के आना है, याद है ना। हाँ चलो, इट कैन इशू रेट्स, कौन, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इट कैन इशू रेट्स ऑन हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस को और, ठीक है, ये बात तो सही बोल रहा है। रेट्स कैन बी इशूड, ये इस पर फोकस करना। रेट्स कैन बी इशूड टू एनफोर्स एनी राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 और फॉर एनी अदर पर्पस। ये देखो यही चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट को अलग बनाती है हाई कोर्ट से ना। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ रेट्स की पावर है एंड नॉट फॉर एनी अदर, ओनली रेट। एंड हाई कोर्ट को क्या है, रेट प्लस एनी अदर पर्पस भी है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, रेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये भी एक सही बात बोल रहा है। दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। याद रखना, ये बोलना चाह रहा है कि ये जो हाई कोर्ट को रिट की पावर दी है ना, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को डेरोगेट कर देगी, मतलब गिरा देगी, तोड़ देगी। यार इतना बड़ा हाई कोर्ट हो नहीं गया कि वो सुप्रीम कोर्ट की एपेक्स कोर्ट को, कि उसकी पावर को कर्व कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत बात बोल रहा है, एक्सट्रीम बोल रहा है, ठीक है। एपेक्स कोर्ट के उसके सोवेनिटी पे सवाल उठा दे रहा है, तो ये तो गलत है भाई, ठीक है ना। यूपीएससी ऐसा करेगी ना, हम इसको करने दे देंगे ऐसा, ठीक है। तो इसको सही मान लो, इसको सी को आंसर मान लो आप, ठीक है। आगे यही वो क्वेश्चन है, जब मैंने आपको याद है बोला कि अपने दिमाग में रखना, रिपीट होगा थीम, बाज़ेल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, ठीक है। किससे रिलेटेड थे ये लोग, बताया था वहाँ पे भी, किससे रिलेटेड थे बताओ, देख के ABCD किससे, रिवर, वेटलैंड, पॉल्यूटेंट्स, प्रिजनर्स, पॉल्यूटेंट, मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट, आंसर यही है। देखा, अगर जिसने 95 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको 100 वाला क्वेश्चन ईजी लगेगा, या ये क्वेश्चन दोनों का सही होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं आपके, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात की थी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। पहले तो देख लो, नॉट करेक्ट पूछा है, तो अलाउज ऑल प्रेग्नेंट वुमेन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी, मतलब भाई सब औरतों को, देश में जितनी भी औरतें हैं उनको किसी भी एक रुपए की भी दवाई का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा बात बोल रहा है कि ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब ना कि सिर्फ गरीब औरत या जो बिलो पॉवर्टी लाइन की है, अमीर औरत भी जाएगी तो उसको भी, उससे भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई अच्छे घर की, वेल्दी घर की फैमिली की भी औरत जा रही है तो उससे भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे डिलीवरी की। तो ये स्टेटमेंट तो भाई एक्सट्रीम है, इसको तो मान लो गलत, तो ये तो होगा ही होगा,
तो अब देख लो, ठीक है। 1 2 को तो देखने की भी जरूरत नहीं, मतलब 2 भी गलत ही हुए। अब 3 और 4 को देख लें। प्रमोट्स अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। प्रमोट्स प्रोवाइड्स मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रेन। सिर्फ सीवियरली एक्यूट को, अगर वो मालनरिश्ड है तो नहीं मिलेगा उसको उसको मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए, केयर लेने के लिए उसको सीवियरली नरिश्ड होना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट देगी, वरना उसको देगी भी नहीं। अगर वो थोड़ा थोड़ा माल नरिश्ड है तो नहीं देगी, अगर सीवियरली है तब देगी। क्या बात बोल रहे हो यार, ठीक है। तो 4 होगा, 4 ज़्यादा स्टेटमेंट देगा। ये तो फिर भी ठीक है, दूध पिलाने के लिए कौन सा वो फोकस, मतलब कोई गलत तो बात बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो 3 को हटा दो, 3 सही है, 1 2 4 आंसर होगा। एक बार ट्रिक से भी देख लेते हैं ना। 1 कितनी बार है? 50 बार। 2 कितनी बार है? 75। 3 कितनी बार है? 75। तो अगर 2 और 3 को गलत भी मान रहे तो 2 3 साथ में होंगे ना 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 ना, नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हटा दो इसको, ठीक है, इसको हटा दो, यही मार्क करके आओ बस, ठीक है। ये वाला ये नॉलेज अप्लाई करो, हो जाएगा एक्सट्रीम वर्ड वाला, ठीक है। अब ये देखो, इसमें हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रो टाइम स्पीकर अनोनिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब इसमें क्या मारोगे? सबसे बड़ा, वही आंसर। याद रखना भाई, पॉलिटी है, नॉलेज है, बट स्टिल अगर नहीं याद है, इनका बारे में कुछ भी नहीं सुना है, तो क्या मार्क करिए? सबसे बड़ा वही आंसर। कौन है सबसे बड़ा इसमें? देखो बताओ, ए बी सी क्या है? सी। आंसर क्या है इसका? सी ही है भाई, ठीक है। और एक और चीज़ ये, इसका यही देख लेना, यूपीएससी का आंसर इसका क्या है? सी, ठीक है। और एक और चीज़ देख लेना, ये जो जेई चटर्जी मुखर्जी, तो इन दोनों में से ही कोई एक स्टेटमेंट याद है? वो सिमिलर वाला बताया था आपको, सिमिलर स्टेटमेंट, साउंडिंग स्टेटमेंट या लुकिंग लाइक स्टेटमेंट ना, उसमें। तो ये जो चटर्जी मुखर्जी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होता। बट हाँ, ये सबसे बड़ा कौन है? ये है सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन मारो, सबसे बाहर तक कौन आ रहा है? चटर्जी जी आ रहे हैं ना, तो चटर्जी जी को आंसर मार्क करके आ जाओ। क्या है आंसर? यही है। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया? यही है। कितना? एक नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है ना अभी तक, तो बहुत बड़ा रोल है भाई। अगर नहीं आ रहा है तो मार्क करके आओ, पॉजिटिव ही नंबर आने वाले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक 105 क्वेश्चन। आई श्योर यू कि भाई कोई क्वेश्चन पढ़ेगा ना, आपने कोई एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, एक आधी बच्चों को छोड़ के किसी को पता भी नहीं होगा कि इसका आंसर क्या है। सब छोड़ के आएंगे, इसको अटैम्प्ट करना बहुत रिस्क है, ये नेगेटिव ला देगा। बट इसको क्वेश्चन को भी कैसे हैंडल करा जाता है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखो 1 2 ABCD, 1 कितनी बार है वो देख के बता दो। 3 बार है ना, 75% है। 2 कितनी बार है? 75%। 3 कितनी बार है? 50%। 4 कितनी बार है? 50%, है ना। अब क्या करो, 1 और 2 को मान लो सही, या तो 1 और 2 को हटा दो। 1 और 2 को हटाओगे तो कोई तो ऑप्शन है नहीं जो सही हो गया, तो एक काम करो, 3 और 4 को एक साथ हटा दो। 3 और 4 को एक साथ हटा दिया सर। अब क्या आंसर आ रहा है सर? तो आंसर ये आ रहा है बी। क्यों? ए क्यों नहीं सर? क्योंकि भाई बराबर बताया ना आपको, इक्वलिटी भी तो रखनी है आपको पेपर में, तो 1 और 2 को तो एक समान मानोगे ना। 1 और 2 75 तो इक्वलिटी दो इनको, तो 1 और 2 साथ में सही होंगे, 1 और 2 साथ में सही होंगे, आंसर भी यही आएगा। तो आंसर इसका 105 का क्या है? आंसर बी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, याद रखना इसको मार्क करके, अगर नहीं पढ़े हो तो 105 आप छोड़ के आ रहे हो, अगर ट्रिक लगा के आ रहे हो तो आपका 2 नंबर प्लस आ रहे हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। बस वो एक ट्रिक अप्लाई करो, 2 नंबर आप छोड़ के आने से अच्छा 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको क्यों लाया हूँ यहाँ पे? हाँ, इसको एक चीज़ के लिए याद है, आपको बता देता हूँ, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। याद रखना, 2 चीज़ याद रखना यहाँ पे, एक तो भेल याद रखना, भेल, और दूसरा याद रखना ब्रेट। क्या है, क्या बता रहे हो ये सब, ठीक है। भेल याद रखना और ब्रेट याद रखना। भेल कहाँ पे यूज़ होगा? अशोका के सारनाथ में यूज़ होगा। और ब्रेट कहाँ यूज़ होगा फिर? ब्रेट होगा हड़प्पा के सील में यूज़, ठीक है, पशुपति सील याद है ना, उसमें, ठीक है। अब सारनाथ में भेल क्या है? तो भेल है बुल, हॉर्स, एलिफेंट, एल फॉर लायन, ठीक है। अब इसका भी बता देता हूँ, आंसर तो इसी से आ रहा है, बट मैं इसका भी बता देता हूँ। हड़प्पा, ब्रेट का क्या मतलब है? बफेलो, राइनो, एलिफेंट,
और टाइगर, और ये छोटे छोटे 2 डियर। ठीक है, तो ये तो याद रखने के लिए मैंने बनाया था कि भाई क्या क्या मिलता है। बट ये देखो भेल से सॉल्व हो रहा है ये। बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट, ठीक है एलिफेंट का तो ऑप्शन नहीं है, लायन दिया है ना, लायन भी है, क्या नहीं है फिर सारनाथ में, क्या नहीं है, ये नहीं है ना सर, डियर नहीं है, आंसर ए है यूपीएससी का। ठीक है, ये चीज़ इससे याद रखना, ये याद रखना, आज इसके बारे में पूछा है, कल शायद ये पूछ ले। ठीक है, 2025 में शायद ये इसके बारे में पूछ ले, तो किसी के लिए भी ना प्रिपेयर रहो। ठीक है, 24 में पूछा नहीं इस क्वेश्चन, तो शायद 25 में इसके बारे में पूछ ले, ब्रेड से क्वेश्चन दे दे कि भाई ये बता दो हड़प्पन के पशुपति में कौन से जानवर थे। यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है ना, तो ये चीज़ याद रखना। ये दोनों मैंने बता दी यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए, दोनों को चेक कर लेना यार। ठीक है, याद से। चलो आगे बढ़ते हैं, 106 क्वेश्चन पहुँच गए। अच्छा, ये वाला देखना, ये बहुत फोकस वाला देखना। एक तो है सबसे बड़ा वाला, तो वो तो आपको बता दिया मैंने, बहुत जगह अप्लाई करवा दिया, सबसे बड़ा वही आंसर। ठीक है, एक ट्रिक हो गया। दूसरा क्या है, जो सबसे छोटा होगा और बाकी सेम साइज होंगे वो आंसर होगा। जैसे हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या बात कर रहे हो यार। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन बनाने बोला था, लाइन बनाओ, ये तीनों सेम है ना, तीनों सेम है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, ऑड वन आउट तो मैंने बताया ही आपको, कैसे लग रहा है सर वो भी बता रहा हूँ भाई। अब देखो ये तीनों लाइन मारो, तीनों एक से स्टेटमेंट है, ये जस्टिफाई हो रहा है, बाकी सब साइज सेम होगा। ठीक है, बाकी सब साइज सेम है, तो ये तीन तो आंसर एक साथ नहीं हो सकते। ये छोटा क्यों है यार, ये इतना छोटा क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों छोड़ दिया यूपीएससी ने। तो आंसर यही होगा। यूपीएससी भाई जगह के लिए बहुत वो है, बट अगर वो इतना जगह छोड़ रही है क्यों, क्योंकि उसको आंसर बनाना है इसको, इसलिए जगह छोड़ रही है। तो द शेष सलिहोत्रा यही आंसर है इसका, याद रखना। और एक और चीज़, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट के लिए इसको रफ करता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ इसमें कैसे ऑड वन आउट लग रही है। अब देखो, ये देखो, वाघभट्ट ऑफ 7th सेंचुरी, भृतिहारी ऑफ 7th सेंचुरी, वारामीरा ऑफ 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी। और ये क्या हो गया इसको फिर, द शेष सलिहोत्रा ऑफ कुछ भी नहीं। मतलब यूपीएससी भूल गया एक बड़े से सेज के बारे में, जिसके बारे में उसने क्वेश्चन बनाया है, उसके बारे में उसका सेंचुरी लिखना भूल गया। ये जानबूझ के की गलती की तो थोड़ी है, मतलब कि उसको ये नहीं पता कि भाई इसका ईयर ही नहीं पता और उसने बस नाम डाल दिया हो, नहीं ना, सबके साथ सेंचुरी ऐड किया है, सबके साथ सेंचुरी ऐड किया है, बस शेष सलिहोत्रा के सेंचुरी भूल गया। क्यों भूल गया, क्योंकि उसको इसको आंसर बनाना था ना, इसीलिए भूल गया भाई वो। तो यूपीएससी ने इसको आंसर बोल दिया। तो याद रखना, ऑड वन आउट, अगर कोई चीज़ पे वो जानबूझकर ना कुछ हिंट छोड़ रहा है ना, यूपीएससी हिंट देता है आपको, यूपीएससी गिव्स हिंट, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, आपको, आप प्रेशर में रहते हो ना, वो आपको रास्ता दिखाता है यार। ठीक है, कितना भी उसको गाली दे लो या उल्टा बोल लो, नहीं सिलेक्शन देता है, बट वो ना हिंट ज़रूर देता है, सिलेक्शन का नहीं पता, बट वो हिंट ज़रूर देता है आपको एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो वो हिंट पकड़ो और क्लियर करो। ठीक है, शेष सलिहोत्रा क्यों नहीं दे रहा है ना, 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो शेष सलिहोत्रा का भी कुछ लिख देता ना यार, 5th सेंचुरी लिख देता, 4th सेंचुरी लिख देता, जब लिखना था तो उनके बारे में भी लिख देता। इतना जगह क्यों छोड़ दिए आप, और जबकि आपको लिख सकते थे, आपको सेम सबको एक जैसा बना सकते थे, नहीं बनाया आपने। क्यों, क्योंकि इसको आंसर बनाना था ना भाई, इसीलिए। तो 108 का आंसर शेष सलिहोत्रा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सॉरी बी, मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 109 क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2023, 109 क्वेश्चन। सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट्स इन मेडिवल मथुरा, हाईलाइट करो, एंड वृंदावन कॉल्ड दी अष्टचापा वे द सक्सेसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मेडिवल भक्ति सेंट्स। याद रखना, वर्ड को रिलेशन कहाँ बोल रहा है, ग्रुप ऑफ पोएट्स मथुरा और वृंदावन के, उनको क्या बोला जाता था या किसके सक्सेसर थे ना। अब देखो, मथुरा, वृंदावन, बनारस, बंगाल तो नहीं होगा, पंजाब तो नहीं होगा, अब वृंदावन ये सब है तो यूपी का कहीं तो है, तो कबीर को बना लो, या तो सूरदास और ब्रज रीजन।
अब ब्रज क्या है, ब्रज, ब्रजवासी, ब्रिजवासी, मथुरा, वृंदावन, एक ही जैसा है जगह है, तो सूरदास मार्क करके आ जाओ। आंसर क्या है, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। ठीक है, ऐसे इनको हिंट लो यहाँ से और आंसर मार्क करके आगे बढ़ो। ठीक है, लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया, इसके बारे में पूछा गया है, कैसे करेंगे सॉल्व, वही हमारा पुराना चीज़ है। 1 कितनी बार है, 25%, 2 कितनी बार है, 2 शायद एक बार ही है, 25%, 3 कितनी बार है, 1 2 3, 75% टाइम्स है, 4 कितनी बार है, 75% टाइम्स है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या समझाया था, 1 और 2 को क्या करना है, आग बंद करके क्या मानना है, इनको गलत बांध देना है। अब देखो, अब किस में रह गया ऑप्शन, 3 ओनली और 4। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है ना, इक्वल करना है, दोनों को इक्वलिटी देनी है, तो इक्वलिटी जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, सी, 3 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका देखते हैं, 1 का 75%, 2 कितनी बार है, 50%, 3 कितनी बार है, 75%, 4 कितनी बार है, 75%। ठीक है, तो किसको हटाएंगे, 1 3 4 को साथ में रखेंगे ना हम, इसको इन तीनों को साथ में रख दो। 1 3 4 का ऑप्शन है, हाँ जी सर है। 3 क्या ऑप्शन है, बी। 113 का एक बार आंसर में इसको चेक कर लेने देना प्लीज़ सर। ठीक है, अब हमने आंसर ये माना है। ठीक है, आंसर क्या है, डी। ठीक है, आर आंसर क्या है, बी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगेन समझाया हूँ, हिलना नहीं है चीज़ों से लेके, क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक बार भी हिलना नहीं है। दोनों चीज़ के एक ज़माने 2 को हटाए भी, 2 को हटा भी दिए, नहीं अरे हाँ ना, 2 को हटा दिए तो हाँ बराबर, 2 को हटा दिए तो ये आंसर है, बट ये आंसर ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, एक यहाँ पे भी इसको मार्क कर लो नेगेटिव। ठीक है, हाँ ये याद है आपको, 3 सेम साइज, एक सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा वाला, ये आंसर होगा, याद है, लाइन मारो, लाइन मार दिया। ठीक है, अब लाइन मारा, सबसे छोटा कौन आया लाइन के नीचे, ये आया, ग्लीजाइशी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। याद रखना, ये सब चीज़ ना इतना डिटेल कोई पढ़ता नहीं, और अगर आप कुछ नहीं मार्क करके आते ना इस आंसर में से, तो यही होता जो आप नहीं मार्क करके आते। ठीक है, तो इसका आंसर यही होता। ये लोग छोड़ देते हैं यार, ये ना, ये तो ये गलत नेगेटिव देके जाता है एग्जाम में, बट हम अपनी जो ट्रिक है ये वाली देखना, याद रखना, ये पैटर्न है यार, एक जगह पे अगर लग रही होती तो तुक्का होता, ये मोस्टली लग रही है, तो ये कुछ तो है ना यूपीएससी के मतलब पैटर्न बनाने के फॉर्मेट में, जो चीज़ वो छोड़ रहा है या जो भी आप उसको हिंट समझ लो या उसके पैटर्न जो फॉलो करता है उसको पकड़ लो, बट कुछ तो है ना। ये देखो हर जगह पे लाइन बना के कम आ रहा है ना, जो वही आंसर है। ठीक है, याद रखना, तो इसको मार्क करके आ जाओ। पूरा वीडियो देखना, एक जगह पे नहीं बता रहा हूँ, ये 3-4 जगह पे लग रहा है, इसलिए इस चीज़ को मैं लेके भी आया हूँ, इसलिए पूरा पेपर लाया हूँ कि एक साथ शॉर्ट्स में आपको समझ नहीं आती है, तो इसलिए मैंने एक ये लॉन्ग वीडियो बनाया। पूरा वीडियो देखो तो पूरा क्लैरिटी आएगा आप इसको, इस चीज़ को लेकर। ठीक है, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज़ अ बाइनल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ, अगेन क्या है, सबसे बड़ा, वही आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा वही आंसर। क्या आंसर होगा देख के बता दो, A B C D या D, क्या है, B। क्या आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। क्या लगाया, सबसे बड़ा वाला ट्रिक लगाया। ठीक है, ये मार्क करके आ जाओ। अच्छा, याद रखना ये भाई, ये सबका नहीं है, मेरा पर्सनल मैंने वो बना के रखा है, तो जो भी होगा गाली भी मेरे को ही दे देना अगर कुछ गलत हुआ तो, बट ठीक है यार ना, मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको इस चीज़, तो एकदम अगर एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, नॉलेज को बैक मत, मतलब नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, पढ़ लेना अच्छे से। अगर इन केस अगर एग्ज़ाम में फंबल कर गया, नहीं आ रही है चीज़ें, याद नहीं आ रही है या डाउटफुल हो, तो भाई मार के आना, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, CAPF 2023 120 क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है इसका। देखो, द एनुअल खीर भवानी मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट, ये क्या है, खापाओ वैली, कश्मीर वैली, दा हानू वैली, अपर दिबांग वैली। ठीक है, इसका कोई आइडिया नहीं मुझे कहाँ है, इसका कोई आइडिया नहीं मुझे कहाँ है, इसका रफ आइडिया है कहाँ है। ठीक है, बट हाँ
इसको तो आग बंद भी करके मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये कहाँ है, ठीक है। तो अगेन ऑड वन आउट लगाओ, ऑड वन आउट लगाओ, क्या होगा, किसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना है, सोचो। कश्मीर वैली, आंसर क्या है, बी। यूपीएससी का क्या आंसर है, बी। समझा। तो जो चीज़ सबसे अलग लग रही है ना, जो आपने नहीं सुना, यूपीएससी क्या चाहती है आपको ये खबाव वैली या धनहानु वैली, जिसके बारे में हमने आज तक पढ़ा नहीं एग्ज़ाम में बैठने से पहले, उस चीज़ के बारे में हमको पता होगा, नहीं पता हो सकता ना यार हर चीज़, ठीक है। ये क्या, देखो ये तो बहुत बेसिक है यार, बस क्यों लाया हूँ बताता हूँ। नासा प्लस इंडिया मतलब इसरो इक्वल्स टू नीज़ार, ये तो ठीक है, ये तो बेसिक है, बट कैसे पता करेंगे। अब ये देखो वही वाला लगा दो ना, सबसे बड़ा वही आंसर, इसमें मत लगाना। बट ये यार क्या बोलूँ, मतलब अगर नई नॉलेज है, नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, एकदम बेसिक कोई बच्चा बैठा हुआ है तो ये लगा के आ जाना, ठीक है। तो सबसे बड़ा वही आंसर, देखो कितने जगह पे सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, बहुत जगह पे ना, तो याद रखना, इसको छोड़ के मत आना। ये वाला तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ, करंट अफेयर का था, तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखना। ऑपरेशंस अगर CAPF या CDS दे रहे हो ना, CDS का पेपर दे रहे हो, तो ये ऑपरेशंस, एक्सरसाइज, ये सब पढ़ के जाना यार ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये सब पढ़ लेना। बोलोगे तो मैं एक एक्सरसाइजेज और ऑपरेशंस के एक मतलब PDF अपलोड करवा दूंगा, अगर आप कमेंट में बता देना तो मैं करवा दूंगा। तो बाय द वे इसका आंसर सूडान है, डी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने बस आपको बताने के लिए लाया कि हाईलाइट तो इम्पोर्टेंस कराने के लिए भाई, कि भाई ऑपरेशंस और ये एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़ था, ठीक है। और रह गया ये मैंने 2023 का आपका पूरा कवर करवा दिया है। बाकी अगर आपको कुछ भी और ऐसे डाउट रहे तो प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट में लिख देना या मुझे बता देना, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो ला दूंगा। अगर आपको CAPF 2022 के लिए या CDS के लिए चाहिए या जिस भी एग्ज़ाम के लिए ऐसी ट्रिक्स चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को ला दूंगा। एंड अगेन सॉरी फॉर द डिले, मैं थोड़ा सा अपने चीज़ों में बिज़ी हो गया था, थोड़ा सा अर्जेंट था तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया, तो बट ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। अब ट्राई करूँगा कि वीडियोस को कंटिन्यू रखूँ मैं, और मैं दूसरा मैम को बोल दूँगा कि वो मैथ्स एंड रीजनिंग की भी वीडियोस ला के आपका होलसम कवरेज करवा दी इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई आज आपसे एक साथ, बट मैं सोचा कि आपको वीडियो बना के एक साथ ही दे दूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी मिल जाए क्लास को लेके या ट्रिक्स को लेके। अब ये ट्रिक्स का आपने मैंने बता तो दिया है, अब आपका क्या काम है इस चीज़ में, अब आपका ये काम है कि आप अब आप UPSC के CAPF 2024 में 2023 के PYQ उठाओ, और अब ये वीडियो देखने के बाद खुद से अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करके देखो, ठीक है। खुद से अप्लाई करके आप पूरी वीडियोस देखो, पूरा पेपर सॉल्व करो 2 आवर्स बैठ के अच्छे से, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको लग जाएगा कि हाँ कितनी लग रही है। और हाँ, एक पेन पेपर में एक बार जब वीडियो देखना तो एक बार मार्क भी कर लेना कि भाई कितने पे ये सर लगा रहे हैं और कितनी नेगेटिव आ रही है, टोटल कर लेना। अगर कल को आपको अगर जितने भी क्वेश्चन है उनका अगर आपको 70-80% नेट पॉजिटिव नहीं मिला तो वीडियो मत देखना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। इतना भी बोल दे रहा हूँ, बस ये चीज़ देख लेना कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए पूरे आप अपने पैटर्न को मत चेंज करना कि अगर आप एक क्वेश्चन मार रहे हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में अपना कुछ और मार रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मार के आइए। हाँ, नॉलेज है अच्छी बात है, ठीक है, नॉलेज है तो आप क्लियर कर लेंगे कट ऑफ, नॉलेज नहीं है तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको दोनों है, ठीक है, दोनों है तो भाई आप 140 प्लस जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। विदाउट नॉलेज से भी आप देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखो नॉलेज से 40 क्वेश्चंस वाली बात मैंने बताई थी, 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक से मैं 40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, मैथ्स और ये सब मिला के। तो ये जो यहाँ से यहाँ की जर्नी है ना, ये जो बीच में रहेगा ना, इससे क्या होगा कि इसमें आपको डाउट भी होता है ना कुछ, तो वो भी इसको बैक कर देगा। तो ये ट्रिक से बैक करोगे ना तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो नॉलेज
प्लस ट्रिक्स साथ में लगाना, ठीक है। नॉलेज प्लस ट्रिक्स साथ में लगाओगे, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक्यूरेसी आपकी 80-90% की एक्यूरेसी हो जाएगी अगर ये दोनों को साथ में अप्लाई कर देते हो। कट ऑफ तो छोड़ दो, 140 प्लस आप इजीली जीएस के ये वाले पेपर में स्कोर कर पाओगे। 140 इसमें ला दो, ठीक है, आराम से। और कम से कम मिनिमम तो आपको पता है 50-60 नंबर उसमें लाने ही रहते हैं। तो आपको ये भी देखो ना, 190-200 के ऊपर तो आप चले ही जा रहे हो। 50 तो ला ही दोगे आप अच्छे से पढ़ के पेपर 2 में, तो 50-60 भी ला दो, 140 मैं ला देता हूँ, 200 नंबर तो हो गए ना, कट ऑफ में तो आ गए, आप इंटरव्यू तो जा ही रहे हो ना। तो ये चीज़ देख लेना बस, ठीक है। तो 50% का वो पेपर 2 के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं पेपर 2 के करंट वो ऐसे का कैसे ऐसे को ओपन करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे रिपोर्ट लिखते हो, बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो बता दूंगा। तो मैं बस ऐसे के करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसा रहेगा मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सॉरी फॉर द मतलब डिले आपको जो भी हुआ मेरी वजह से, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।